जय हिंद दोस्तों। मैं चैतन्य कुमार झारखंड आईक्यू में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी द्वारा 2018 में जो सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो सीबीटी टेस्ट था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया गया था, उस पर फर्स्ट शिफ्ट में जो हम लोग का लिया गया था, जो एग्ज़ाम डेट था 17/9/2018 में जो पूछा गया था, फर्स्ट दिन ही इसके सारे शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जिसमें से आपको साइंस का वेटेज ज़्यादा देखने को मिलेगा। हमने इसका साइंस का भी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जहाँ पे मिले हैं, इसको पूरा डिटेल्स में समझाने की कोशिश किया है। आप चैनल पे पूरे बनल रहिएगा, है ना। और देखिए यहाँ पे ऑनलाइनर जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी माना जाता है, ठीक है। ये सब सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ पे वेटेज दिए हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों, मेरे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अब तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप सभी जुड़ जाएं। यहाँ पे लिंक दिया गया है, इसी लिंक पे आप क्लिक करेंगे, पीडीएफ जहाँ पे उपलब्ध होगा, ये लिंक पे क्लिक करके ही आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और ये लिंक पे क्लिक करते ही मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ भी बहुत सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं और इसका पीडीएफ का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप व्हाट्सअप के माध्यम से भी पीडीएफ को मंगवा सकते हैं, जो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाते। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो कि फर्स्ट डे जो लिया गया था एग्ज़ाम, वो 17/9/2018 को लिया गया था। शिफ्ट 1 का आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है कि जब किसी पिंड का असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक किसमें निरंतर परिवर्तित रहता है। मतलब ये कि जब कोई वस्तु पर असंतुलित बल जब तक कार्य कर रही होती है तो वो वस्तु किस अवस्था में रहती है, तो चाल की अवस्था में रहती है। हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु तब चल सकती है या फिर जब अपना स्थान तब परिवर्तित कर सकते हैं जब उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल जब तक कार्य ना करे तब तक वो अपने अवस्था को बनाए रखती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत का पहला शहर कौन बन गया, तो इंदौर, जो मध्य प्रदेश में है। ये काफ़ी हाईलाइट था उस समय दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह तत्वों के बाहरी कोश में पूर्ण होता है। जो पूर्ण फील्ड, मतलब पूरी तरह से फुल फील्ड जो होता है, वो आवर्त सारणी का कौन से फील्ड होता है, तो 18वें ग्रुप का जो है वो जो सबसे लास्ट ग्रुप में, यहाँ पे देखिए इस तरह से होता है ग्रुप्स, जो कि यहाँ पे 18वें ग्रुप का है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और यहाँ पे होता है एफ ब्लॉक, ठीक है। ये होता है पी ब्लॉक कहलाता है, सॉरी एस ब्लॉक कहलाता है। ये पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया और ये एफ ब्लॉक हो गया। तो 18वें ग्रुप में यहाँ पे जो होता है, ठीक है, वो सब सारे जो सो फील्ड माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि किस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण का बल किसके रूप में जाना जाता है। यदि गुरुत्वाकर्षण का बल इस पे लग रहा है, वो हम कब पता कर पाते हैं, तो उसके वजन से। क्योंकि जब वजन लग रहा होता है तो हम जानते हैं कि इस पे गुरुत्वाकर्षण के कारण ही वजन लग रहा है। जैसे चंद्रमा पे चलते हैं तो चंद्रमा पर जो सो वहाँ पे वजन नहीं रहता है, जिसके कारण से वेटलेस फील होता है लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला पूछ रहा है, जब कोई वस्तु पर वृत्ताकार परिपथ की गति कर रही होती है तो घूर्णन करने के समय उस पर केंद्र की ओर जो बल लगता है, वो बल को क्या कहते हैं, तो अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है। जब हम लोग किसी मोड़ पे, मोड़दार रास्ते पे जब हम लोग घूमते हैं, इस तरह से घूमते हैं, तो यहाँ पे जो अंदर की ओर जो बल लगता है उसको अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है, और जो बाहर की ओर बल लगता है उसमें अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। जैसे कि अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल का भी और भी उदाहरण बताया जाता है। जैसे कपड़ा धोने वाला जो वॉशिंग मशीन होता है, वो अपकेंद्रीय बल द्वारा होता है। फिर जो है जो दूध से मक्खन निकालने की क्रिया होता है, वो भी जो है अपकेंद्रीय बल, क्योंकि ये सब सारा ऊपर की ओर फोर्स लगाता है। मौत का कुआं जो है अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल दोनों लगता है, क्योंकि जब जो यहाँ पे चालक जो होता है वो अंदर की ओर झुकता है, तो उसमें अपकेंद्रीय बल, जो कि इसके अपकेंद्रीय बल जब इधर की ओर ऊपर की ओर बल लगा रहा होता है, और उसके गाड़ी के द्वारा जब वो टर्न करता है तो अभिकेंद्रीय बल वो पर्सन के द्वारा लगा रहा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस हिल स्टेशन की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है, तो कोडाई कनाल जो हिल स्टेशन है, ये राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। कोडाई कनाल कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में ये स्थित है, जो साउथ क्षेत्र में पड़ता है कोडाई कनाल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
वॉशिंग मशीन में, सॉरी नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पे है वॉशिंग सोडा के एक अणु कितने पानी के अणु में मौजूद होते हैं। इसमें कितना होता है, वॉशिंग सोडा में जो है देखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं इसका NaHCO3 10H2 ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे जो वाटर की मात्रा होती है, वाटर की अणु होती है वो 10 होती है, इस कारण से यहाँ पे 10 होता है। चलिए वॉशिंग सोडा का हमने जान गया। फिर बेकिंग सोडा का आप लोग बताइएगा, जो खाने वाला सोडा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में उसका जरूर टाइप कीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पौधे में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है। पौधे में जो लचीलापन आता है वो किस उत्तक के उपस्थिति के कारण से होता है, तो क्लोरेनकाइमा की उपस्थिति के कारण से पौधे में लचीलापन आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निषेचित अंडा युग्मनज किस में प्रत्यारोपित होता है, ये किस अवस्था में परिवर्तित होता है, तो गर्भाशय में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो वहाँ पे ऑक्सीजन मुक्त करी जाती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके, पेड़ पौधे द्वारा होता है। और पेड़ पौधे जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, जो मनुष्य छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड वो पेड़ पौधे लेते हैं, और पेड़ पौधे द्वारा जो है सो छोड़ा जाता है ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। तो ये किस क्रिया में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब कर रही होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, धातु ऑक्साइड और ऑक्सीजन के निर्माण, हाइड्रोजन के निर्माण के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है, तो एल्युमिनियम इसमें वाष्प हो जाती है। अगला देख लेते हैं, एक प्रकार का प्रजनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा नए व्यक्ति में विकसित हो जाता है, इसे क्या कहता है, वनस्पति प्रकार से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कि कोई बल, देखिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसमें समझिएगा इसको, कोई बल 1 kg, ठीक है 1 kg यहाँ पे दिया गया है, कि गति के साथ जो स्टार्ट करती है वो है 4 मीटर पर सेकंड की, ये सब सारा वेलोसिटी दिया गया, और जो है अंतिम तरफ से वो 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाया जाता है ना। तो बल द्वारा किया गया कार्य, यानी यहाँ पे आपको कार्य पूछा गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसको निकालने के लिए जो किया जाता है, यहाँ पे कितना है 24 जूल, देखिए कैसे आता है, हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कितना है, जो मास का वजन दे दिया गया है, एम का जो वैल्यू दे दिया गया है, एम का वैल्यू है 1 आपका दे दिया गया, और V1 जो है आपका है 4, और V2 जो है आपका 8 है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो कार्य गतिज कार्य होता है, गतिज ऊर्जा का जो कार्य होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 mv², ठीक है। तो यहाँ पे v का तो 2 है, तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 m और यहाँ पे भी 1/2 m कॉमन ले सकते हैं, तो 1/2 m को कॉमन ले दिए, m का यहाँ पे वैल्यू दे दिया गया, तो हम क्यों नहीं यहाँ पे मान लिख देते हैं, m का वैल्यू 1 हो गया, ये है आपका 2 है, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट में v2 ये है, तो V2 का स्क्वायर कितना है, V2 ये है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो गया, 64 माइनस V1 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ठीक है, यहाँ से हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया 1/2 इंटू, ये तो 1 कट गया, फिर 64 में से 16 को घटाएंगे, 64 में से 16 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब ये 2 को काटेंगे 48 से तो हो जाएगा 24, और जो गतिज ऊर्जा का जूल में होता जाता है, इस कारण से इसको 24 जूल। यहाँ तक समझ गए होंगे, उम्मीद है ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते रहेंगे इसी तरह से हम लोग। अगला है कि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 है। यहाँ पे दोस्तों 6 × 10⁻24 kg, ये kg में है, लेकिन ग्राम में यदि आपसे पूछा जाए तो 1 kg बराबर कितना होता है, 1 kg बराबर हो गया 1000 ग्राम हो गया, 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम में कितना 3 जीरो और ऐड हो रहा है, तो यदि यहाँ पे ग्राम में चेंज करना रहता तो कितना लिखते हैं 6 × 10⁻27 ग्राम, ठीक है। जिस तरह से ऑप्शन रहेगा वैसे हम लोग टिक लगा सकते हैं। अगला देखिएगा, कौन सा देश तटरेखा की दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा है, तो कनाडा का सबसे लंबी तटरेखा वाला देश। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सबसे छोटी तटरेखा वाला देश कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
कौन से माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से यात्रा करती है? तो ठोस माध्यम में सबसे तेज गति से यात्रा करती है। कौन ठोस, तरल, गैस तीनों अवस्था में माना जाता है? तो अधातु जो है सो तीनों को बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे की बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिम छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित दिखाई देती है? तो ये इसको जब पूर्व से पश्चिम दिखाई देती है तो इसकी धारा जो है प्रतीत होती है वामावर्त में कि बाएं तरफ से ये धारा प्रवाहित हो रही होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा, अगला टॉपिक है कि विवादित फिल्म पद्मावती में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने अदा किया था? तो किसने किया था? रणवीर सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती किस मिशन का संस्थापक माने जाते? तो आर्य समाज का स्थापना किए थे दयानंद सरस्वती द्वारा किए थे। अगला है सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड जो दिया जाता है वो कौन सा देश से दिया जाता है? तो यूएसए से दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच किया जाता है? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच शतवर्षीय युद्ध किया जाता है। अगला है वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शक, नवाचार, क्षमता, उत्पादक और प्रदर्शन के क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो है श्रम पुरस्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? भारतीय संसद का जो उच्च सदन होता है वो राज्यसभा कहलाता है और निम्न सदन जो है लोकसभा कहलाता है। सत्यव्रत कादियान किस खेल से संबंधित है? तो बताना है आपको, कुश्ती खेल से संबंधित है। दोस्तों अभी तक यदि मेरे चैनल झारखंड IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं मेरे चैनल से। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और आगे यहाँ पे यदि आप क्लिक करेंगे PDF के माध्यम से तो यहाँ पे क्लिक करने से आप जो है सो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। किस धातु की गन के कारण जो सो मतलब कौन सी धातु सबसे पतली चादर के रूप में बनाई जा सकती है? तो धातु में जो पाई जाती है वो आधातुवर्ध्य धातु के कारण से, उसमें जो आधातुवर्धन्यता पाए जाने के कारण से उसे पतली चादर के रूप में जो है बनाया जा सकता है, वो धातुओं में है। गारो पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? तो मेघालय में स्थित है, जो पूर्वी सातों वाहन श्रेणी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो मेघालय में है यहीं पे गारो, खासी और जयंतिया, यहीं पे सारी जो है सो पहाड़ियाँ स्थित है। ठीक है, यहाँ से जनजाति से भी संबंधित है इसका। ठीक है, रक्त में शर्करा के स्तर वृद्धि का पता किस कोशिका द्वारा पता चलता है? तो अग्नाशय में, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली को उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम बताना है। तो वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन ने 1931 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली से नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था और सबसे पहले 1911 में जो है सो कोलकाता से दिल्ली के लिए स्थापित किया गया था, जो कि 1912 से लागू कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 बार पॉली उमरगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी क्रिकेटर कौन है? तो विराट कोहली है। ठीक है, विराट कोहली के बहुत सारे फैन हैं जो कि उनके लिए लाइक करेंगे इस वीडियो को और आप दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो जर्मनी में किया गया था। ठीक है, कहाँ पे? जर्मनी। चलिए अगला देख लेते हैं। पुस्तक ए बुक ऑफ लाइट वेन ऑन हैज़ अ डिफरेंट माइंड की कौन है? जेरी फिंटो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी तत्व के समस्थानिक द्रव्यमान संख्या यदि 298 है तो इसके नाभिक में यदि इतने न्यूट्रॉन है 100
189 न्यूट्रॉन्स हैं तो परमाणु की संख्या क्या होगी, ठीक है, परमाणु की संख्या कितनी होगी। तो परमाणु की संख्या ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान की संख्या 298 माइनस न्यूट्रॉन की संख्या यदि करेंगे तब हमारा जो है परमाणु की संख्या निकल जाएगा 109 जो ऑप्शन नंबर ये आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1975 ईस्वी में। आप यदि वीडियो आपको स्लो लग रहा हो तो आप इसको बढ़ा करके भी देख सकते हैं तेजी से, क्योंकि यहाँ पे हमें समझाना भी होता है। देखिए इस लवण का उदाहरण कौन से जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का पीएच मान जो है सो जलीय विलयन सबसे कम होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो चले थे कि पीएच मान 0 से लेकर के कितना 14 तक होता है, जो कि 7 में जिसका पीएच मान 7 होता है वो न्यूट्रल कहा जाता है, जैसे कि पानी। और इधर जो होता है वो सब सारा क्या होता है? एसिड होता है, मतलब अम्ल होता है। और 7 से जो प्लस होता है वो क्या होता है? क्षार होता है, ठीक है, जिसे बेस बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राम सेतु कहाँ स्थित है? राम सेतु जो है कहाँ पर स्थित है? तो पाक जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य कहाँ है? तो ये जो साउथ वाला भाग है जो श्रीलंका को जोड़ने का काम करता है, यहाँ पे पाक जलडमरू मध्य है, राम सेतु पर। यहाँ पे जो सो आपका मन्नार की खाड़ी स्थित है, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी स्थित है। चलिए अगला देख लेते हैं। कौन सबसे पहली महिला वकील बनी है जो सीधे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इंदु मल्होत्रा, बहुत ही ये हाईलाइट थी उस समय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मछलियों के हृदय कितने कक्ष के होते हैं? तो 2 कक्ष के होते हैं। आपको बताना है कि मगरमच्छ कितने हृदय कोष्ठ होते हैं, मनुष्य का कितना हृदय कोष्ठीय होता है। चलिए कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। दो व्यक्ति 2 सेकेंड में 1000 जूल का काम करते हैं तो उसके द्वारा जो सो किया गया टोटल वर्क, इसके द्वारा की गई गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 10,000, और जो किए गए टाइम की संख्या है वो 2 से कर देंगे तो 500 वर्क, ठीक है, वाट वैल्यू हो जाएगा। शक्ति का ऐसा है मात्रा वाट में। चलिए अगला देख लेते हैं। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमियम का परमाणु संख्या जो परमाणुओं की कक्षाएं हैं वो 4th ग्रुप में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो कॉपर और निकेल को बनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कॉपर का परमाणु संख्या कितना है और निकेल का परमाणु संख्या कितना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा ऊतक पौधे को कठोर और दृढ़ बनाने का काम करता है? तो स्क्लेरेन कायमा जो सो कठोर और दृढ़ बनाता है। और जो हम लोग पहले पढ़ें कि सबसे लचीला जो बनाने का काम करता है वो लचीला बनाने के लिए कौन? कोलेरेन कायमा, जो पेड़ पौधे को लचीला बनाता है। आगे देखते हैं। मधुमक्खी के डंक के इलाज के लिए कौन से जलीय घोल का उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा। यदि मधुमक्खी या फिर जितने भी एंट हैं, चींटी वगैरह जो काट दिया जाता है तो बेकिंग सोडा उस पर यदि हम लोग रगड़ेंगे तो वहाँ से जो है सो उसकी विष निकल जाती है, ठीक है, जो मतलब उसे क्षारीय में परिवर्तित कर देती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है ये नाभिकीय बल, ठीक है। अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है धातु की विद्युत प्रतिरोधकता सही क्रम है। सबसे ज़्यादा जो सो होता है Hg में पारम होता है, निकेल में होता है, फिर जो है सो टंगस्टन में होता है, फिर Ag में होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 साल का होता है। ये प्रत्येक 2 साल में, प्रत्येक 2 वर्ष में जो सो 1/3 जो है सो इसकी मतलब इसकी जो सो निकाल दिया जाता है। आगे देखिएगा। किसी परिपथ में 6 मिनट में 0.6 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा होती है। देखिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और इसको बनाते हैं। देखिए बड़ा आसानी से इसे बन जाएगा। यहाँ पे टाइम कितना दे दिया गया है? 6 मिनट दे दिया गया है, मिनट में दे दिया गया है। उसके बाद करंट जो है एम्पियर विद्युत धारा एम्पियर जो है यहाँ पे कितना बताया जा रहा है? तो 0.6 जो कि आई होता है। करंट का वैल्यू
नाप किससे करते हैं, आई से जो करंट होता है। देखिए आई दिया है 0.6 एम्पियर, क्लियर है। अब बोल रहा है कि इसमें जो सो विद्युत धारा प्रवाहित जो होगी, विद्युत धारा प्रवाहित जो होगी वो कितने होगी, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए, यहाँ पे टाइम दे दिया गया 6, टाइम दे दिया गया था 6, और आई का वैल्यू भी दे दिया गया है मेरा 0.6 एम्पियर, 0.6 एम्पियर। तब हम जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है Q बाई टी, Q बाई टी, जो Q क्या होता है, आवेश होता है। तो यहाँ पे Q नहीं दिया है, Q ही निकालना, आवेश ही निकालना है। तो I और T जो सो क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीपल हो जाएगा। तो I इंटू टी इज इक्वल टू Q हो जाएगा, ठीक है, जो कि आवेश निकालना हमको। तो I का वैल्यू दे दिया गया है, I का वैल्यू 0.6 है, तो I का वैल्यू 0.6 लिख लिए, इंटू टी का वैल्यू है 6 मिनट। तो 6 मिनट को पहले सेकंड में चेंज करेंगे, तो सेकंड में चेंज करेंगे तो फिर 60 से मल्टीपल करना होगा। अब यहाँ पे पॉइंट है तो इसको हटा देंगे, तब यहाँ से ये कट जाएगा 1 0। तो 6 इंटू 6 मतलब 6 का क्यू हो जाएगा, तो 6 का क्यू हो जाएगा 216 और कुलाम में दिया गया, क्योंकि आवेश का ऐसा मात्रक कुलाम होता है। उम्मीद है समझ गए होंगे इसे। चलिए आगे देखते हैं, किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं होता है, तो जेनॉन का, जो 18वां ग्रुप में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उस वस्तु के भार का कितना हिस्सा होता है, 1/6, कितना होता है 1/6। ध्यान दीजिएगा 1/6, लेकिन यहाँ भार, अभी क्या बोला गया, भार। यदि द्रव्यमान बोलता कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान पर वस्तु के भार का कितना हिस्सा होता, तो वहाँ पे नो चेंज, क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तन नहीं होता है, भार परिवर्तन होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वेट। वेट जो है परिवर्तन होता है, द्रव्यमान, मास कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, मास कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी मास या फिर द्रव्यमान जो बोलेंगे ये कभी चेंज नहीं होता है। भार जो वेट कहा जाता है ये हमेशा पृथ्वी पर, चंद्रमा पर 1/6 के भार से चेंज हो जाता है, ठीक है, यहाँ का क्षण कम हो जाएगा वहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस कारण से, जड़त्व का, क्योंकि वो स्थिर अवस्था में रहता है। देखिए ये मान लिया जाए ये गिलास है, यहाँ पे एक पन्नी रखा गया और इस पे सिक्का रखा गया, ये अचानक से यदि हम खींचेंगे तो ये सिक्का जो है इस पे गिर जाएगा, क्योंकि ये सिक्का स्थिर अवस्था में है, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, कहाँ पे सर्वाधिक होता है, तो ध्रुवों पर, कोई भी वस्तु का जो है सो ध्रुवों पर जो है सर्वाधिक होता है, न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पे, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम लोग जो है सो 2 शिफ्ट को कवर कर चुके हैं। दोस्तों अभी तक यदि मेरे चैनल झारखंड IQ चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे सारे कंटेंट दिए जाते हैं, और टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। जिनके पास, आप जो भी फ्रेंड के पास PDF भेज रहे होंगे, यहाँ पे देखें ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट यूट्यूब चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं जो RRB ग्रुप D लेवल 1 का जो 17 तारीख को 3rd शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको जानने की कोशिश करेंगे। 2 शिफ्ट में हम लोग अब तक कवर कर चुके हैं। देखिए हार्मोन का उत्पादन पौधों में होता है, किसके कारण स्टेम सूर्य प्रकाश में की ओर झुकता है, तो ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन जो सो पौधे का एक हार्मोन है, पौधे में स्रावित होने वाला हार्मोन है, जो कि क्या करता है, इसको पतझड़ को रोकने में काम करता है, पतझड़ को रोकने में ये काम आती है। चलिए अगला को देख लेते हैं कि 25 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितना मोल्स मौजूद होते हैं, 25 ग्राम में कितना होता है, तो 0.255 मोल्स मौजूद होते हैं 25 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है। आप सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला जो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूरा करता है, तो इसके तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति कितनी है, तो 16 हर्ट्ज इसकी तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति हो जाएगी। कौन से समूह में गैर प्रतिक्रियाशील गैस होती है, तो 18वें ग्रुप में जो सो गैर प्रतिक्रियाशील गैस होते हैं, मतलब इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती, जिसके कारण से बल्ब में जो है क्या भरे जाते हैं, तो आर्गन गैस भरा जाता है, ठीक है, प्रतिक्रिया नहीं होने के कारण से। किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण
मैग्नीशियम के समान होते हैं, तो चौथा जो परमाणु संख्या वाले जो हैं तत्व वो मैग्नीशियम के समान होता है। आप पीरियोडिक टेबल में भी देख सकते हैं। फिर है एक परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन पर एक न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करने वाला बल कहलाता है, तो परमाणु बल कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु बल। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड टेबल नमक के घोल को बनाने के लिए किस अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें मिलाने से जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक नमक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। चलिए अगला देखिएगा। कोई काम नहीं होने पर विस्थापन और बल के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री, क्योंकि जब भी कोई कुल्ली के द्वारा जो भार धोया जाता है तो वो 90 डिग्री पे भार को धोने के कारण से उसे कार्य शून्य माना जाता है। चलिए कौन सी कोशिकाएं शिथिल रूप में भरी होती है ताकि अंतर कोशिकाएं जो है सो स्थान मिल सके? तो पेरेनकाइमा नामक जो कोशिकाएं हैं वो शिथिल अवस्था में भरी होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। विस्फोटक के कारण समुद्र के तल पर निर्मित लहरें होती है, अनुदैर्ध्य तरंगें होती है। अनुदैर्ध्य तरंगें जो ये कहलाती है, इसे माध्यम के द्वारा तय किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नर कीटाणु कोशिकाएं निर्मित होती है। नर कीटाणु कोशिकाएं किसी में ब्रिक के माध्यम से होता है, ब्रिक के माध्यम में जो है इसका निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है परमाणु संख्या 57 वाले तत्व का जो संबंध किस ब्लॉक से है? तो डी ब्लॉक से। अभी हमने बताया कि ये होता है एस ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक हो गया और ये पी ब्लॉक हो गया और एफ ब्लॉक जो होता है नीचे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पाया जाता है जो डी ब्लॉक में 57 यहाँ पे। ठीक है, लेंथेनॉइड ग्रुप्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ी में लुढ़कता हुआ जो एक शरीर है उसमें कौन कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो गतिज ऊर्जा भी और स्थितिज ऊर्जा भी। गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो गति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा जो स्थिति के कारण ऊर्जा होती है उसी को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों को हाइब्रिड क्रॉस में कितने बीज गोले और पीले होते हैं? तो 315 होते हैं। ठीक है, ये आधा ही करना पड़ेगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला बोल रहा है एक खोल के विस्फोटक के बाद कई टुकड़ों अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस मामले में क्या संरक्षित रहता है? तो गति जो है समान संरक्षित रहता है। चलिए अगला बोल रहा है कि कौन से रासायनिक कॉर्क कोशिकाओं में मौजूद होते हैं, उन्हें गैस और पानी के लिए परबल माना जाता है? तो सैबरीन जो है उसमें गैस और पानी उसमें मौजूद होते हैं। अगला देखिएगा बेकिंग पाउडर का मिश्रण जो सो किस किस से मिश्रण होता है? बेकिंग पाउडर तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टाइट्रिक एसिड को मिला करके बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ऑक्सीजन के संबंध में क्लोरीन की वैधता कितनी है? 7 है। अगला देखिएगा कि कौन सी नदी पूछ रहा है कौन सी नदी से होकर के बहती है और वहाँ पे जो यारलंग ताप्सु नदी है, तांगसुपो नदी जो है वो है तो ब्रह्मपुत्र नदी है जो पूर्वी क्षेत्र से यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती है। आंगसुपो नदी जो चीन वगैरह का क्षेत्र से होकर के बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन है किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किया था? नरसिंहदेव प्रथम द्वारा जो है सो कोणार्क मंदिर का निर्माण किया गया था। चलिए फिर विंध्य शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? तो वाकटक वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा जयकवाड़ी जो है चरण 1 जो बोला जाता है उसके जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो गोदावरी नदी पे जो दक्षिण में है। ठीक है, दक्षिण गंगा के रूप से जाना जाता है। आगे देखिएगा NH4 to SO4 के एक अणु में कितने परमाणु की संख्या होती है? तो 15 होती है। फिर है लाल चिटिया में कौन से अम्ल उपस्थित होता है? तो फॉर्मिक अम्ल उपस्थित होता है। चलिए यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं फॉर्मिक अम्ल उपस्थित होता है। फिर देखते हैं
किस उत्पादक के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप, जब उत्पादक के मूल्य में वृद्धि होगा तो उत्पादक का मूल्य भी वृद्धि किया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, मुद्रास्फीति हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो है पेट्रोलियम में होता है। दोस्तों यहाँ तक हम लोग जो है सो 17 सितंबर का जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे 17 सितंबर 2018 को, वो सब तीनों शिफ्ट का हमने कवर करने को कोशिश किया है। और अब तक यदि मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ झारखंड IQ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। धन्यवाद। यहाँ पे जो है सो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका PDF जो है सो मेरे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जुड़ करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पूरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ तक हमने पूरा इसे कवर करने का काम किया है। धन्यवाद।